तो हम लोग अभी होम में हैं, जनरल पे चलते हैं, देखते हैं ये हमारा जो जनरल का डेटा आ रहा है। बिजनेस पे चलते हैं, तो ये देखिए हमारा जो है ये बिजनेस का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। एंटरटेनमेंट में चलते हैं, तो एंटरटेनमेंट का डेटा जो है वो हमारा शो हो रहा है। हेल्थ में चलते हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी में चलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रही हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है सबके? होप करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और यार आज हम लोग न्यूज़ एपीआई की हेल्प से हम लोग एक न्यूज़ जिसमें हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं, एंड हम उसको न्यूज़ को कैटेगरीज वाइज फैच करेंगे। एंड आज की हम एक फुल फ्लेज वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेवर ऑल्सो। एंड इसमें हम लोग रिएक्ट राउटर डोम को भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं टर्मिनल में और हम अपनी ऐप को कर लेते हैं क्रिएट। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, हम लोग इसका नाम रख देंगे न्यूज़ एपीआई। जब तक हमारी ये जो ऐप है वो हो रही है इंस्टॉल, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यूज़ एपीआई। ओके, न्यूज़ एपीआई में हम चलते हैं और यहाँ पे हम लोग न्यूज़ एपीआई जो हमारा newsapi.org है यहीं पे हम लोग जाएंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पहले सबसे पहले आपको यहाँ करना पड़ेगा साइन अप। और उसके बाद जब आप साइन अप हो जाओगे, लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना सारा कंटेंट, यानी कि यहाँ पे जो हमारी होगी वो होगी एपीआई, जहाँ पे हमें डेटा सारा JSON फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे हैं टॉप बिजनेस हेडलाइंस इन द यूएस राइट नाउ, हम लोग इसमें काम करेंगे। हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी, और जो एपीआई की है वो आपको इसी के साथ यहाँ पे इसकी मिल जाएगी। तो प्लीज़ ये मेरी एपीआई की यहाँ पे मत यूज़ करना, क्योंकि 1000 की लिमिट्स होती है रिक्वेस्ट की। तो आप लोग अपनी एपीआई जनरेट प्लीज़ कर लेना। तो अभी हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए हमारे पास जो ये सारा डेटा है, और मैं जेसन फॉर्मेटर को यहाँ पे कर लेता हूँ रिलोड, जिसकी हेल्प से ये जो सारा डेटा है वो अच्छी तरह से आपको दिखेगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस आर्टिकल्स के अंदर जो है ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली है, और इसमें हमारा जो है वो सारे का सारा डाटा है। लेकिन ये जो हेडलाइंस है वो कंट्री, ये देखिए आप लोग यूआरएल पढ़ सकते हैं, हेडलाइंस कंट्री इज इक्वल टू यूएस एंड कैटेगरी बिजनेस। तो हम लोग यूएस नहीं, हम लोग इंडिया की रखेंगे हेडलाइंस, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो ये इंडिया के साथ चलते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, या जोक्स अपार्ट। अभी हम लोग कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया यहाँ पे कर देंगे, IN का मतलब इंडिया। और ये हमारी जो सारा डेटा भी आ जाएगा ये इंडिया का ही आएगा। ओके, इसके बाद एपीआई की यहाँ पे आपको मिलेगी, और बिजनेस कैटेगरी है हमारी, बिजनेस कैटेगरी हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट रख लेते हैं जनरल। ओके, जनरल रख लेते हैं। तो ये देखिए ये जो डेटा है हमारा सारा फैच हो रहा है। ओके, तो हम फिर से अभी चल जाते हैं बिजनेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम BUSSINESS बिजनेस की स्पेलिंग क्या गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं। हम लोग बेसिकली इसकी हेल्प से ये सारा काम अभी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी ऐप क्रिएट हो गई या नहीं। तो फिलहाल के लिए ऐप क्रिएट नहीं हुई, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं रेक्ट राउटर डोम की तरफ, जो हमें इस ऐप में यूज़ करना है। रेक्ट राउटर डोम, ये बेसिकली यूज़ होगा, ये यूज़ होगा हमारी जो हम नेविगेशन क्रिएट करेंगे ना उसकी, मतलब हम लोग उसमें इसको यूज़ करेंगे, क्विक स्टार्ट रिएक्ट राउटर डोम। ओके, तो इसी के साथ हम लोग एक और यहाँ पे यहाँ पे ब्राउज़र खोल लेते हैं, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप की हेल्प से सारे का सारा जो यूआई है वो हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो काफ़ी आसान बना देगा ये हमारी वेबसाइट को। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग चलते हैं। इसके अंदर ये जो क्विक स्टार्ट है, हम लोग यहाँ से 2 लिंक्स उठाएंगे। जस्ट आई एम वेटिंग कि मेरी जो ऐप है वो इंस्टॉल अच्छे से हो जाए। तो जस्ट तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, और ये तब तक इंस्टॉल हो रही है। तो ओके गाइस, हमारी जो है हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल अभी हो चुकी है, और जब भी ये इंस्टॉल हो जाएगी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हैप्पी हैकिंग यहाँ पे दिखेगा। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि चेंज डायरेक्टरी टू न्यूज़ एपीआई। अभी आप लोग अपनी डायरेक्टरी को चेंज करके न्यूज़ एपीआई में जाएं और npm स्टार्ट करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो यहाँ पे कचरा फैलाया हुआ ना, हम इसको पूरा साफ साफ रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इस मान हमारा जो फोल्डर है बेसिकली इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे हमने न्यूज़ एपीआई ये क्रिएट किया अभी, यहाँ पे हम कर देंगे ओपन विद कोड। ओके, ये हमारा ओपन विद कोड यहाँ पे हमारा ओपन कर देगा। तो ओके,
हम लोग अभी हैं गेट स्टार्टेड पे, लेकिन हमें क्या चाहिए, SRC के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं app.js में, क्योंकि हमारा जो सारा का सारा डेटा है वो होगा यहाँ पे। ओके, टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे करते हैं अपना ओपन, न्यू टर्मिनल, एंड इसी के साथ हम लोग एक कमांड रन करेंगे npm start। तो जैसे कि हमें वो पहले बता रहा था कि चेंज डायरेक्टरी कर दो न्यूज़ एपीआई में, तो अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हम न्यूज़ एपीआई के अंदर ही होंगे। ओके, तो ये अभी शो करेगा यहाँ पे। तो देखिए हम लोग हैं अभी न्यूज़ एपीआई के अंदर, हम लोग यहाँ पे कर देंगे npm start। ओके, npm start। ओके, तो ये हमारी ऐप को जो है वो रन कर देगा। तब तक के लिए हम लोग एक और काम कर लेते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे और बूटस्ट्रैप में हम लोग ये जो लिंक्स हमने उठाने थे, अभी हम वो वाला काम यहाँ से कर लेते हैं। ये वाला जो लिंक है हमें ये उठाना है। ओके, ये लिंक उठा लिया, कॉपी किया, हम लोग को पब्लिक में index.html मिलेगी, उसके अंदर हमने इसको रख लेना है। यहाँ पे आप लोग लिंक यहाँ पे इसका रख लो। ओके, हमने यहाँ पे इसको कर लिया अभी सेव। ओके, एंड इसी के बाद हम लोग को ये जो स्क्रिप्ट टैग है यहाँ ये भी उठा लेना, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे किया, बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे इसको रख देना है। तो ये चीज़ हमारी हो गई, और आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हमारा जो है वो हमारी जो वेबसाइट है वो भी रन हो चुकी है। हम लोग जाएंगे अभी इस यानी कि इस सर्वर पे HTTP लोकलहोस्ट 3000 पे हम लोग जाएंगे। तो बेसिकली ये ओपन हो चुकी है हमारी यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि React.js हमारा जो है वो रन हो चुका है। लेकिन अभी हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए जो इन्होंने हमें लिख के दिया हुआ। ओके, तो हम लोग बेसिकली डिवीजन, सारी की सारी जो डिवीजन है हमारी डिव टैग है, इसको हम लोग कर देंगे बंद। यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट अपना एक रख देंगे, और इम्पोर्ट लोगो एंड इम्पोर्ट app.css भी हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इस सारी को भी कर लेते हैं डिलीट। हम लोग रिएक्टर फंक्शन अपना एक क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारा एक रिएक्टर फंक्शन क्रिएट हमारा हो गया। ओके, हम लोग हैं अभी ऐप में, तो बेसिकली यहाँ पे app.cs भी हमें नहीं चाहिए, हम लोग इसको कर देंगे डिलीट। हमने इसको कर दिया है डिलीट, और अभी देखते हैं हमारे पास जो वेब है हमारा कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे अकेला ऐप है हमारे पास। तो हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने बूटस्ट्रैप को अपने साथ इसके साथ लिंक कर लिया है, और हमने एक डिफ़ॉल्ट ऐप जो होती है हमने उसको रन करके अभी तक देख लिया है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हम चलेंगे यहाँ पे। ओके, पब्लिक को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं बंद। SRC के अंदर हम लोग अपना बना लेते हैं एक फोल्डर जिसमें हम रखेंगे कंपोनेंट्स, COMPONENTS कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, और इसमें हम लोग एक हम लोग एक पेज बना लेंगे navbar.jsx। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम कंपोनेंट्स हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को क्या करना है, जो कैपिटल लेटर रखना है फ्रंट वाला। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रिएक्ट एरो फंक्शन RFCE। ओके, ये हमारा हो गया, सॉरी RFCE। ओके, हो गया। एंड अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्या, navbar। कहाँ से, ये देखिए मैंने अकेला नेव लिखा और ये इसने अपने आप उठा लिया। क्यों उठा लिया, क्योंकि हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, एक कंपोनेंट, है ना, तो navbar इसने ये सारा का सारा यहाँ से उठा लिया। मैं इसको एंटर करूंगा और अपने आप जो है हमारा वो navbar यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अभी मैं ऐप के बदले यहाँ पे रख दूंगा अपना navbar। ओके, ये navbar मैंने यहाँ पर अपना रख दिया। इस डिवीजन को हम लोग एक फ्रैगमेंट में रख लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक navbar है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप में जाता हूँ, यहाँ से एक navbar उठाऊंगा अच्छी सी, और हम लोग उसको यहाँ पे रख देंगे। कंपोनेंट्स के अंदर ये है हमारे पास navbar, और यहाँ पे navbar को हम लोग उठा लेंगे। कुछ कोई भी बेसिक से आप लोग उठा लेना, हम लोग इसको अभी कस्टमाइज सारा कर लेंगे। navbar.jsx के अंदर यहाँ पे आप लोग रख दो इस navbar को। तो हमने यहाँ पे इस navbar को रख दिया, लेकिन इसी के साथ आपको आ जाएगा एक एरर। वो एरर क्यों आएगा, क्योंकि इनपुट टैग जो होता है, हम HTML में बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, हम लोग उसको ओपन तो कर लेते हैं लेकिन हम उसको बंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमें इसको बंद भी करना पड़ेगा। सेम फॉर द HR टैग। ओके, हमने ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर ली, एरर हमारे सारे चले गए। अभी एक चीज़ जो है वो यहाँ पे नीचे आपको एरर आ जाएगा कि एंकर टैग href नहीं यूज़ होता, टू यूज़ होता है। वो सारी चीज़ें रिएक्ट ऑटो डोम की है, धीरे धीरे आपको
सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग अपनी ऐप देख सकते हैं उसमें क्या दिख रहा है। ये देखिए, ओके, मैं इसको बेसिकली यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ओके, तो ये देखिए, इसको इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रही है चीज़। ओके, तो ये शो क्यों नहीं हो रहा? जस्ट वेट एंड वॉच। सो ओके, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस इसकी फुल फ्लेज है। ओके, तो बेसिकली हम लोग अभी क्या करते हैं, ये जो है ये सारी चीज़ को हम लोग कस्टमाइज करेंगे। हम लोग ये जो वेबसाइट है अपनी थोड़ी डार्क मोड में रखेंगे, तो हम लोग बैकग्राउंड लाइट की जगह बैकग्राउंड कर देंगे अपनी डार्क। ओके, बैकग्राउंड हमने कर दी यहाँ पे डार्क, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट हमारा आएगा। तो ये सारी की सारी जो हमारी नेवर है वो हो चुकी है अभी डार्क, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो टेक्स्ट है वो वाइट होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, हम लोग इसको कॉपी करेंगे और सारी क्लासेस में हम लोग सारे एंकर टैग्स में हम लोग इसको लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एंकर टैग में इसको लिख देते हैं टेक्स्ट वाइट। मैं सभी में अभी नहीं लिख रहा, क्योंकि क्योंकि हमें जो ये है सारे का सारा नया बार चेंज करना है। ओके, तो मैं यहाँ से बेसिकली सबसे पहले सर्च को भी उड़ा दूंगा और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें फिर से क्रिएट करेंगे। ओके, हमने यहाँ से ये चीज़ उड़ा दी। अभी हमारे पास और क्या है, हमारे पास ये लिंक टैग है, हमें ये भी नहीं चाहिए। ओके, हमें ये टैग नहीं चाहिए, समथिंग एल्स हियर। तो बेसिकली हमें ये यूएल वाला है ना, जो डिसेबल्ड वाला भी नहीं चाहिए हमें, हम लोग इसको यहाँ से उड़ा देंगे। और क्या नहीं चाहिए हमें, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, यूएल, ये वाला यूएल हमें नहीं चाहिए, इसको भी उड़ा दो। ओके, ड्रॉप डाउन बेसिकली वो बना रहा था। और ये वाला एल आई हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको भी उड़ा दो। तो हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमें चाहिए जो है वो हम लोग अभी क्रिएट कर लेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे रखेंगे अपनी कैटेगरीज को। ओके, तो इस लिंक टैग को मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। ओके, मैंने इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, जनरल लिख लेते हैं, जनरल कैटेगरी। ओके, जनरल कैटेगरी थी एक हमारे पास कौन सी कैटेगरी थी, बिजनेस की। हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज को क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, बिजनेस। दूसरी हमारे पास क्या कैटेगरी थी, एल आई के बाद हम लोग इसको रखेंगे फिर से। जनरल के बाद हमारी थी बिजनेस के बाद हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं एंटरटेनमेंट। ओके, और कौन कौन सी है, और हम लोग यहाँ पे रखेंगे हेल्थ की, साइंस की भी रख लेंगे, HEALTH हेल्थ। आप लोग बेसिकली वहाँ पे API पे सर्च करके देख सकते हैं कैटेगरी के बाद कि ये API इसके जो डाटा है वो अवेलेबल है या नहीं। हेल्थ के बाद हम लोग रख लेते हैं अभी साइंस। ओके, ये चीज़ भी हमारी होगी। और इसी के लिंक के बाद हम लोग एक और रख लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे रख लेंगे स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। दो चीज़ें हमें और चाहिए, स्पोर्ट्स। ओके, और इस लिंक टैग के बाद हम लोग फिर स्पोर्ट्स के बाद टेक्नोलॉजी। ओके, देखते हैं हमारी अभी एक ऐप कैसी दिख रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, होम, जनरल, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना मेरी, वो इस तरफ आ जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास होगी कहीं पे ME ऑटो, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, MS ऑटो। ये चीज़ हमारी क्या कर देगी, ये सारे का सारा डाटा हमारा इधर कर देगी। और इसके बीच में मैं इस नैव बार का जो ये है ना, जो नैव बार, इसका मैं चेंज करूँगा नेम, और इसकी थोड़ी सी मैं फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इसका बढ़ाना चाहूँगा। तो ये नैव बार की जगह पे मैं लिख देता हूँ न्यूज़ हब। ओके, न्यूज़ हब यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो देखते हैं कैसा ये दिख रहा है न्यूज़ हब हमारा। ओके, लुकिंग गुड। हम लोग यहाँ पे एंकर टैग में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं H5। ओके, हम लोग न्यूज़ हब को यहाँ से कर लेंगे कट, यहाँ पे कर देंगे हम लोग इसको पेस्ट। तो ये देखिए न्यूज़ हब हमारा यहाँ पे है। ओके, तो ये बेसिकली थोड़ा सा ऊपर को चला गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो चलो इसको बाद में हम लोग देखते हैं, टैकल करेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए हम लोग इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। न्यूज़ हब यहाँ पे हमारा ऐसे का ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। और यहाँ पे होम, जनरल, बिजनेस, ये सारा काम हमारा हो गया।
और इसी के साथ हम लोग अभी चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपना डेटा है जो वो शो कराएं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना होम पेज क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग जो ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे ना, हम सिर्फ एक पेज क्रिएट करेंगे और उसी पेज से हम लोग सारे का सारा डाटा बार बार फेच करवा के हम लोग अपना डेटा जो है वो यहाँ पे दिखाते चले जाएंगे। तो चलिए यार हम लोग ये भी काम कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें एक और चीज़ यहाँ पे चाहिए जो है रिएक्ट राउटर डोम। और ये जो सारे एरर्स हैं हमें यहाँ पे मिटाने हैं, तो हम लोग रिएक्ट राउटर डोम को भी इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और उसी के साथ हम लोग अपनी एप्लीकेशन में एक्सेस को भी इंस्टॉल यहाँ पे कर लेंगे। तो चलो हम लोग यूसीपीएम में है npm i react राउटर, क्या हो रहा है, राउटर डोम, और उसी के साथ हम लोग एक्सेस को भी इंस्टॉल यहाँ पे कर लेंगे। तो रिएक्ट राउटर डोम हमें क्यों चाहिए और क्यों कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम की वेबसाइट पे। ओके, तो हमें यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम की वेबसाइट ओपन की हुई है। ओके, तो रिएक्ट राउटर डोम से ही हम लोग सारा कुछ उठाएंगे और मैं आपको सारी चीज़ों इसके बारे में जो है वो बता दूंगा। ओके, इंपोर्ट हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें हमें ऐप में रखनी है। आप लोग याद रखना, हमें ऐप में ये सारी चीज़ें रखनी है। ब्राउजर राउटर हमने रख लिया। ओके, ब्राउजर राउटर एज अ राउटर, एंड स्विच की जगह हमें यहाँ पे कर देना है राउट्स। ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। स्विच की जगह आपको ब्राउज कर देना है, और लिंक अभी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम लोग इसका यूज़ भी नहीं करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारी अभी चल रही हैं। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर जाएंगे रिएक्ट राउटर डोम की वेबसाइट पे, और हम यहाँ से चलो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं उठाएंगे, हम लोग अपना ही सारा जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे राउटर को। ओके, जो हमने सबसे पहले ब्राउजर राउटर ऐसा राउटर, यानी कि जो बेसिकली एक राउटर है, उसके अंदर हम लोग सारे अपने राउट्स रखेंगे और उसी के अंदर हम अकेले अकेले राउटर को डिफाइन करेंगे। अगर ये चीज़ आपको सेंस नहीं बना रही, आप लोग मेरा आप लोग मेरा रिएक्ट राउटर डोम का जो है वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं अगर आप डीपली इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा राउट। ओके, इस राउट्स के अंदर मैं एक बना दूंगा राउट। ओके, तो बेसिकली ये हमारा काम जो है वो काफ़ी हद तक कर देगा। इस नेबर को उठा के मैं इस राउटर के अंदर रखूंगा। इस राउट्स के अंदर सिर्फ राउट आने चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो आपको अगर नेबर एंड फुटर रखना है, इस राउट्स के पहले मैं नेबर रखूंगा, इस राउट्स के बाद में रखूंगा अपना फुटर। ओके, तो हम लोग अभी बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अभी करेंगे राउट्स क्रिएट। ओके, राउट बाय डिफॉल्ट हम लोग एक रखेंगे एग्जैक्ट पाथ इज इक्वल्स टू स्लैश होम। ओके, स्लैश होम एक पाथ रखेंगे, और हम लोग जब ये स्लैश होम पे जाए तो हम लोग एलिमेंट कौन सा रेंडर करवाएंगे, वो होगा हमारा होम पेज। लेकिन होम पेज अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स, यहाँ पे एसआरसी के अंदर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस। ओके, पेजेस के अंदर हम लोग रख लेंगे home.jsx। ओके, यहाँ पे हम लोग फिर से RAFCE वेक्टर फंक्शन। ओके, यहाँ पे होम पेज, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इंपोर्ट कर देंगे अपने होम पेज को, इंपोर्ट होम। ओके, पेजेस के अंदर हमारा जो है वो आ जाएगा। तो राउट एग्जैक्ट पाथ इज इक्वल टू स्लैश होम। नेवर के अंदर हम लोग अभी क्या करेंगे, नेवर के हम लोग इंपोर्ट कर देंगे लिंक को, जो हमने वहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम में नहीं किया था। ओके, लिंक को हमने यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट। तो मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो एंकर टैग है इसको हटा के मैं यहाँ पे कर दूंगा लिंक। ओके, लिंक को क्रिएट कर दिया। href को हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे टू स्लैश। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में वैसे यहाँ पे भी स्लैश रख सकता था स्लैश होम की बजाय। ओके, तो या इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट होम पे ही जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हमारी क्रिएट हो चुकी है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रिएक्ट ऐप है कैसा शो कर रहा है। तो ये देखिए होम यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी होम में हैं। ओके, ये देखिए आप लोग होम। ओके, तो बेसिकली हम लोग न्यूज़ हब को अभी फिलहाल के लिए हमने चेंज किया है, तो हम लोग यहाँ पे होम को भी चेंज कर देते हैं। हम सॉरी फॉर दैट, href की जगह हम लोग कर देंगे टू, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंकर टैग की जगह फिर से लिंक। तो आप लोग ये काम थोड़ा सा कर लेना, मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके अपना सारा काम कर रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं कैटेगरी जो है वो कैटेगरी में क्या लिखूंगा, और इसके बाद मैं सारा का सारा जो काम है वो अपने आप कर लूँगा, और आप लोग भी
इसी के हिसाब से कर लेना। /GENERAL जनरल, जो भी कैटेगरी का आप नाम यहाँ पे रखोगे वही कैटेगरी आप लोग यहाँ पे रख देना, और एंकर टैग को चेंज करके आप लोग रख देना लिंक टैग। ओके, तो बेसिकली इसी के साथ में app.js में भी एक और राउट क्रिएट कर दूंगा। किस नेम का? नेम वही रहेगा हमारा एग्जैक्ट पाथ इक्वल टू /general GENERAL जनरल। ओके, जनरल। और अभी हम लोग होम नहीं रेंडर करवाएंगे, हम लोग रेंडर क्या करवाएंगे, हम लोग रेंडर करवा देंगे तो हम लोग उस पेज का नाम रख लेते हैं बेसिकली कैटेगरीज पेज। ओके, कैटेगरीज। ओके, तो हमने कैटेगरीज पेज उसका नेम रख लिया, लेकिन अभी ये एरर शो करेगा क्योंकि हमारे पास कोई भी कैटेगरीज नेम का पेज नहीं है। categores.js कैटेगरीज नाम का पेज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। रिजेक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे रेंडर, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरीज। ओके, /जनरल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम इसको दे देंगे कैटेगरी। ओके, हम लोग क्या यहाँ पे करवाएंगे कैटेगरी जनरल GENERAL। हम लोग प्रॉप सेंड कर रहे हैं बेसिकली, प्रॉप है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फैच। ओके, कैटेगरी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी क्या रखेंगे, कैटेगरी कैटेगरी। ओके, सॉरी आई एम फॉर या कैटेगरी। ओके, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये आउटर कंपोनेंट है ना हमारा कैटेगरी। यहाँ पे जो हम आउटर कंपोनेंट में, आउटर कंपोनेंट से हम लोग इनर कंपोनेंट पे डाटा भेज रहे हैं, तो हम लोग प्रॉप्स की हेल्प से ये डाटा जो है वो सारे का सारा भेज सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग कैटेगरी एक स्ट्रिंग भेजेंगे है ना यहाँ पे, तो हम लोग ऐसा स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो हम लोग क्यों फंक्शन में ऐसा उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो कैटेगरी में हमारा क्या होगा अभी, जनरल। ओके, सो लेट अस सी इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। अगर हम लोग /जनरल पे जाएंगे तो हमें क्या शो होना चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी इज इक्वल टू जनरल है ना, कैटेगरी हमने यहाँ पे भेज दिया, जनरल हम यहाँ पे शो होना चाहिए। तो कैटेगरीज इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, कैटेगरीज इज नॉट डिफाइंड, तो या हमने यहाँ पे कैटेगरीज को इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कैटेगरीज। ओके, लेट अस सी कि क्या ये चीज़ हमें शो करवाता है। आई होप कि कोई भी एरर ना आए। होम पे हैं, जनरल पे जाते हैं, तो ये देखिएगा हमारे पास जनरल यहाँ पे शो हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरी जनरल को यहाँ पे रख दिया है, और जनरल हमने स्ट्रिंग में रखा हुआ है, और यहाँ पे प्रॉप्स की हेल्प से हम लोग इसको फेच कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कैटेगरी यहाँ पे इसको बता दिया है कि कौन सी कैटेगरी है। ओके, ये सारा काम हमारा हो गया, और अभी मैं क्या करूंगा, इस सारे को हम लोग चेंज करेंगे है ना, जहाँ पे एंकर टैग्स है हम लोग वहाँ पे लिंक कर देंगे, href को हम लोग क्या कर देंगे 2। तो चलो जल्दी से ये काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कंट्रोल मैंने किया, href की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ 2। ये सारे का सारा डाटा मेरा कर दे तू चेंज और सेव। तो बेसिकली लिंक टैग है ना जो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, लिंक हो गया, और इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे /business। ओके, तो ये सारा काम मैं करके आपको मिलता हूँ। सो ओके गाइस, तो मैंने ये सारा का सारा अपना जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। अभी हमारी नैव बार जो है वो फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें नैव बार में कुछ भी नहीं करना है। अगर करना है तो क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अभी हमें क्या करना है, राउट। इस राउट को कंट्रोल-C करो, कंट्रोल-V, 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 कंट्रोल-V। हमने जितनी बार भी किया देखते हैं। बेसिकली हम लोग अभी क्या करेंगे, JSX में हम जाते हैं और देखते हैं कि जनरल के बाद बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है एंड हेल्थ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी चेंज करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा क्या है नैव बार में, बिजनेस। जनरल के बाद है हमारा बिजनेस, BUSSINE बिजनेस कर दिया। हम लोग यहाँ पे अभी स्ट्रिंग भी कौन सी सेंड कर देंगे, बिजनेस की। ओके, बिजनेस की स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग सेम पेज को बार बार रेंडर करना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं आएगा अभी यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे भी हमारा एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है ऐसी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। तो कैटेगरीज में हम लोग कैटेगरी इज इक्वल्स टू जनरल, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स को अभी फिलहाल के लिए प्रॉप्स की हेल्प से हम लोग कैटेगरीज में भेज रहे हैं, और हमने सिर्फ एक पेज बनाया है, और इस पेज की हेल्प से ही हम लोग अपने सारा जो डाटा है वो फेच करेंगे। ओके, तो अभी मैं सारा काम फिर से ये कर लेता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को कर देता हूँ स्टॉप। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपने सारे के सारे जो राउट्स है वो भी क्रिएट कर लिए हैं, और हम लोग कैटेगरीज में भी यही डाटा जो है वो वहाँ पे बेच रहे हैं। तो लेट अस सी कि हम लोग जब जनरल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरल आता है, बिजनेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस आता है क्या, तो /बिजनेस पे ये चीज़ नहीं आई।
क्यों नहीं आई देख लेते हैं। एंटरटेनमेंट पे आई है, हेल्थ पे भी आ गई, साइंस स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी पे भी आ गई, लेकिन यहाँ पे बिजनेस पे नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, लेट अस सी। कैटेगरी इज इक्वल टू बिजनेस स्लैश बिजनेस, और यहाँ पे आई थिंक सो जो है मैंने BUSI है ना लिखा है, तो मैं नए बार में चेक करता हूँ कि मैंने BUSI ही लिखा है क्या। तो ये देखिए ये हमारी गलती है बेसिकली। तो इसी के साथ आपको एरर का भी पता चल गया कि एरर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो पाथ है और वहाँ पे जो 2 है हमें दोनों को एक जैसा ही रखना है। तो हम लोग चलते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। ये देखिए हमारा जो अभी URL है वो चेंज हो गया और तभी हमारे पास आ गया यहाँ पे बिजनेस। होम पे चलते हैं, हमारे पास होम पेज है। तो बेसिकली ये चीज़ है जो हमने अभी फिलहाल के लिए क्रिएट कर ली है। ओके, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर होम में हम लोग डेटा जो है वो फेच करें तो हम लोग कैटेगरीज वाइज वहाँ पे फेच ना करें होम में, लेकिन जब हम जनरल बिजनेस एंटरटेनमेंट पे जाएं तो हम कैटेगरीज वाइज अपना डेटा है जो वो फेच करें। तो उसके लिए हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे न्यूज़ हब एंड द वेबसाइट मेड विद द हेल्प ऑफ वेब API, सो न्यूज़ API यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग इसकी डिजाइनिंग का भी पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारा 5th प्रोजेक्ट होने जा रहा है React.js का, और हम इसको एज अ मेजर प्रोजेक्ट मान के काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे होम की जगह पे एक यहाँ पे लिख लेते हैं हीरो सेक्शन। ओके, या फिर कला अकेला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हीरो। ओके, ये हीरो कहाँ से आएगा, तो हम लोग पेजेस में सॉरी कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे एक अपना क्रिएट कर लेते हैं हीरो, hero.jsx। ओके ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। ओके, रिएक्ट फंक्शन यूज करेंगे। ओके, और home.jsx में हम लोग इंपोर्ट कर देंगे इस हीरो। ओके, हीरो हमने यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट। और अभी 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 हम यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है, CSS का अलग से पेज बनाने की आई थिंक तो जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी भी तो हम लोग बना लेंगे। इस डिवीजन के अंदर हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर फ्लूट। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप में थोड़ी सी तंगी है, यानी कि अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना, ताकि मैं बूटस्ट्रैप की भी एक सीरीज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। कंटेनर फ्लूट का मतलब है कि ये सारी की सारी जो है वो विड्थ ले लेगा। ओके, अभी तो मैं चाहता हूँ कि स्टाइल हम लोग यहाँ पे यहीं पे लिख लेंगे, अगर ज़रूरत हमें पड़ेगी। स्टाइल इज इक्वल टू हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो इसकी हाइट है ना, फिलहाल के लिए हम लोग इसकी हाइट जो है वो 50 VH रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग इसकी रख देंगे डार्क। ओके, तो हीरो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, बेसिकली इसका जो कलर है टेक्स्ट हम लोग अभी के लिए कर देते हैं व्हाइट, बाद में हम लोग करेंगे इसका टेक्स्ट जो चेंज। ओके, टेक्स्ट व्हाइट। तो ये देखिए हमारे पास जो ये हीरो सेक्शन है, अभी हमें क्या करना है, ये जो सारे का सारा डेटा है हम लोग चाहते हैं कि ये सारा आए सेंटर में। इस डेटा को सेंटर में लाने का हमारे पास सबसे आसान तरीका डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट कर दो सेंटर में। ओके, और यहाँ पे अलाइन आइटम्स भी कर दो सेंटर में। अभी आप लोग देखना ये जो हमारी चीज़ है वो सेंटर में होगी। ये देखो ये चीज़ हमारी अभी सेंटर में आ चुकी है। सबसे आसान तरीका मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 4 के अंदर मैं रखूँ यहाँ पे न्यूज़, मैंने क्या नेम रखा था, मुझे नेम भूल गया, न्यूज़ हब। ओके, न्यूज़ हब। ओके, लेट अस सी क्या रिजल्ट है हमारे पास। तो न्यूज़ हब अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा रखूंगा, H4 की जगह मैं इसको कर दूंगा H2। लेट अस सी हमारे पास क्या रिजल्ट इसका आता है। ओके, न्यूज़ हब। तो बेसिकली अगर मैं हेडिंग 1 ही कर दूँ तो अच्छा रहेगा। ओके, न्यूज़ हब इट्स लुकिंग गुड नाउ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, न्यूज़ हब के नीचे मैं रखूंगा हेडिंग 5। ओके, दी वेबसाइट built with the news API। ओके ओके, तो अब ये जो चीज़ है हमें समझने वाली,
कि हमने तो कहा था कि ये इसके नीचे आ जाए, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा हुआ है। फ्लेक्स की जगह अभी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फ्लेक्स को कर देंगे हम लोग यहाँ पे कॉलम, तो ये चीज हमारी टैकल हो जाएगी। ये देखिए हमारी ये चीज भी हो गई टैकल। देखा कितना आसान है सब कुछ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, हेडिंग जो हेडिंग 1 है ना, मैं इसका थोड़ा सा जो फॉन्ट है वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू मैं कर दूंगा यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ पे मैं कर दूंगा 50 पिक्सल। आई थिंक सो बेटर रहे, अगर नहीं ओके सो इट्स लुकिंग गुड। और मैं न्यूज़ हब का जो है ना वो येलो कर दूंगा कलर, तो ये भी कर लेते हैं यार, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने हिसाब से रख लेना, या फिर मैं ऑरेंज रख लूंगा। येलो न्यूज़ हब नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ऑरेंज ओके या ठीक है, काफी हद तक ये ठीक है। और द वेबसाइट बिल्ड विद द न्यूज़ एपीआई, तो ये चीज हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अभी हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, अभी हम यहाँ पे जो डेटा है वो फेच करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग देख लेते हैं यार कि ये जो हम डेटा है बेसिकली हम लोग इसको यूज करेंगे, नेबर बूटस्ट्रैप को भी नहीं लेकिन करेंगे न्यूज़ एपीआई जो हमारी। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अगला अगर हम लोग न्यूज़ एपीआई को डायरेक्टली विदाउट एनी थिंग, यानी कि जो मैं कहना चाहता हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हम लोग सिर्फ कंट्री इन कर दें और हमारे पास क्या डेटा आता है, मैं वो यहाँ पे फेच करना चाहूँगा। डाटा सी के कोई डेटा आता भी है या नहीं, कैटेगरी में यहाँ पे फेच नहीं करना चाहता हूँ। ओके तो लेट अस सी हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। एंड दिस वन आई थिंक सो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है डेटा है, तो हम लोग इसको जेसन फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो या डेटा हमारे पास है, तो ये देखो सारा डेटा एनडीटीवी न्यूज़ से है, एक यूट्यूब से है। ओके 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 तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से ये जो है वो डेटा फेच कर लेंगे हम लोग होम पेज में। तो अभी हमें क्या करना है, home.jsx में हम लोग जाएंगे। इसके बाद है ना हमने हीरो सेक्शन क्रिएट कर लिया, इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए कर देंगे फिनिश। अभी हमें इसको नहीं छेड़ना। हीरो सेक्शन के नीचे अभी हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, और कंपोनेंट का नेम आई थिंक सो हम लोग रखेंगे फेच डेटा। ओके यानी कि फेच डेटा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग कर लेंगे फेच डेटा डॉट जीएसएक्स। ओके तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे RFC रिएक्टर फंक्शन क्रिएट कर देंगे। हम लोग यहाँ से फिर यहाँ पे कर देंगे इसको इंपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक है बार बार प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जो समझ में ना आ रही हो। फैच डाटा हमने यहाँ पे कर दिया, और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से क्लास नेम यहाँ पे रखेंगे हम लोग कंटेनर। ओके वो क्यों रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो हमारा डेटा है ना वो थोड़ी सी ले ले, यानी कि थोड़ा सा इधर को है ना। अभी मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, तो आप लोग रिजल्ट देखना कंटेनर का। ये देखा आपने पहले फैच डाटा हमारा यहाँ इस जगह पे था, अभी यहाँ पे आ चुका है। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये जब है ना मार्जिन वाई, यानी कि मार्जिन वाई ऊपर की तरफ से ये मार्जिन वाई ले ले 4 की, ऊपर से और नीचे की। ओके फैच डाटा अब ये जो है हमारा यहाँ पे आ गया। ओके तो अभी हम लोग यहाँ पे फैच डाटा की जगह कुछ लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे हम लोग, टॉप हेडलाइंस लिख देते हैं। बेसिकली फर्क क्या पड़ रहा है, किसको किसको पता चल रहा है कि क्या है ना। हाँ, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टॉप हेडलाइंस। तो मैं इसको सारा मैं बेसिकली कैपिटल ही रख लेता हूँ, टॉप हेडलाइंस। ओके ये चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो मैं इसको रखूंगा हेडिंग 3 के अंदर। ओके टॉप हेडलाइंस को भी हेडिंग 3 के अंदर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये लो, और इसी के साथ मैं इसको आइटैलिक शायद मैं देना चाहूँ टॉप हेडलाइंस। आई थिंक सो अच्छा लग रहा है, कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉप हेडलाइंस यहाँ पे है, और इसको मैं अंडरलाइन अगर आप करना चाहूँ तो बेसिकली कर सकते हो। ओके लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा। ओके इतनी कौन सी बड़ी बात है, टॉप हेडलाइंस अंडरलाइन या लुकिंग गुड है ना, अच्छा लग रहा है। और अभी हमें क्या करना है, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो डेटा है हेडिंग 3 के नीचे मैं अपना डेटा जो है वो फेच करके शो करवाऊँ। ठीक है तो चलो भैया ये भी काम कर लेते हैं।
तो हमने एक्सियस पहले से इंस्टॉल कर रखा है, हम लोग पहले यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट एक्सियस को। ओके, इंपोर्ट एक्सियस। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सियस की हेल्प से हम लोग डेटा को फेच करेंगे। तो const fetch data इज इक्वल्स टू async फैटर फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे async वेट के साथ, await एक्सियस। तो ये सब चीज़ें मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग जाके वो वीडियोस भी ज़रूर देखना अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो। ओके, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये सारी का सारा जो है हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट। ओके, ये हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है, डॉट देन हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा हम लोग उसको console.log करवा के देखेंगे कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। डॉट देन रिस्पॉन्स, ओके, console.log रिस्पॉन्स। ओके, तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, ये हमने फंक्शन को क्रिएट तो कर लिया लेकिन हमने इसको अभी तक कॉल नहीं किया, तो अभी हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। क्यों करेंगे, क्योंकि यूज इफेक्ट जो होता है ना वो अपने आप बेसिकली मैं आपको इसका भी अच्छी तरह से बता देता हूँ, मुझे इसका स्निपेट जो है वो इंस्टॉल यहाँ पे यूज कर लेने दो इफेक्ट। ओके, तो स्निपेट हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थर्ड है जो हम लोग अगर इसको डेल कर देंगे ना, यानी कि अगर हम इसको एम्प्टी रखेंगे तो ये हमें क्या करके देगा कि जब भी पेज रिफ्रेश होगा ना तो ये यूज इफेक्ट जो है ना वो अपने आप कॉल हो जाएगा, यानी कि एज अ कंस्ट्रक्टर ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फेच डेटा करेंगे, यानी कि जब भी यूज इफेक्ट एज अ कंस्ट्रक्टर रन होगा तो ये अपने आप ही इस चीज को यहाँ से रन कर देगा। तो आई थिंक तो हमने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, तो आई थिंक सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी कि क्या हुआ है। यहाँ पे ये चीज नहीं आनी चाहिए आई थिंक सो, या तो यार हम लोग इस चक्कर में क्यों पड़ना, हम लोग यूज इफेक्ट का स्निपेट फिर से यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों को थर्ड नहीं चाहिए, ये रिटर्न भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ फेच डेटा। ओके, फेच डेटा को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे और ये हो गया। ओके, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कंसोल में ना वो डेटा होगा। लेट अस सी वो डेटा हमारी कंसोल में है या नहीं है। ओके, कंसोल। ओके, हम लोग हमारा जो कंसोल है बेसिकली उसमें काफ़ी एरर्स हैं, तो हम लोग इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ओके, क्लास डिड यू मीन क्लास नेम, ये हमारा क्लास कहाँ पे रह गया, चलो वो भी देख ली। ओके ओके ओके, एक और चीज़ हमारी फिलहाल के लिए नए बार में रह गई, मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, डेटा डेटा हमारे पास आ गया और इस डेटा के अंदर हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, 20। ओके, हमारे पास यहाँ पे 20 आर्टिकल्स हैं। ओके, तो मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा करूँगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा किया तो हमारे पास जो डेटा आ गया अभी वो ये है आर्टिकल्स। ओके, डेटा के अंदर फिर से है हमारे पास आर्टिकल्स, तो हम लोग डेटा डॉट डेटा के बाद हम लोग फिर से क्या लिख देंगे, डॉट आर्टिकल्स, ताकि हम लोग डायरेक्टली सिर्फ वही एरे को फेच कर सके। तो लेट अस सी फिर से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसका। ओके, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि यह जो है सिर्फ हमारे पास सारे का सारा है जो वो एरे आ रहा है। और इस एरे को अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एरे को यूज स्टेट की हेल्प से बेसिकली हम लोग उसको वेरिएबल्स नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आप लोग बोल सकते हैं कि उसको हम लोग एज अ वेरिएबल मानते हैं और हम लोग वहाँ पे उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। यूज स्टेट यानी कि जब भी यूज स्टेट हमारी चेंज होगी हम लोग उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। यूज स्टेट स्निपेट अभी हमें चाहिए। ओके, स्निपेट बेसिकली ये क्या गया, यूज स्टेट स्निपेट चाहिए यार हमें, यूज स्टेट स्निपेट चाहिए। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेटा। तो यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी ना, तो हम लोग यहाँ पे एम्प्टी रख लेते हैं। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, कंसोल डॉट लॉग की जगह हम लोग क्या कर देंगे, सेट डेटा, यानी कि सेट डेटा कर दे हमारा ये। ओके, तो सेट डेटा हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या, कंसोल डॉट लॉग कुछ भी नहीं हुआ यार। सेट डॉट डेटा कॉपी किया, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ओके, सेट डेटा हमारा हो गया। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब हमारा ये डेटा आ जाए तो यहाँ पे ये डेटा हमारा शो करवा दे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग क्लास नेम रख लेते हैं। यहाँ पे क्लास नेम इज इक्वल टू मार्जिन वाई रखे, ये थोड़ी सी यानी कि 2 की रख ले, बहुत होगी। ओके, तो जब
हमारे पास डेटा आ जाए, है ना। तो इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इफ डेटा है, ओके, डेटा है तो हमें क्या शो करवा दे, डन, डन शो करवा दे। एल्स क्या शो करवा दे, LOADING, लोडिंग। ओके, लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है। डन, डेटा जो है वो फेच हो चुका है। तो बेसिकली ऑब्वियसली हमने देख लिया था कि डेटा हमने फेच कर लिया, अभी बस काम ये रह गया कि हमें यहाँ पे डाटा जो है वो शो करवाना है। तो चलो यार वो भी काम हम लोग कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो ओके गाइस, हम लोग डेटा को फेच करवाने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर रखेंगे टाइटल, फिर हम रखेंगे यूआरएल टू इमेज यानी कि इमेज रखेंगे, फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन रखेंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग क्या रखेंगे, टाइटल रख देंगे बेसिकली। ओके, कंटेंट हमारा बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ से यूआरएल में हम लोग व्यू मोर कर देंगे, ये सारी चीजें हमें वहां से मिल जाएंगी। तो ये है हमारा बेसिक आइडिया जो हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टाइटल्स को फेच करते हैं, बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास वो टाइटल्स आ भी रहे हैं या नहीं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे डन की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, डेटा अगर हमारे पास आ गया तो डेटा डॉट मैप करते हैं। ओके, मैप फंक्शन की यूज होता है। मैप फंक्शन बेसिकली डेटा को आइटरेट, है ना, जो एरे को आइटरेट करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे आइटम्स कॉमा इंडेक्स। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। और अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अभी हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है ना, हम लोग यहाँ पे फेच करके रख दें। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हेडिंग 5 के अंदर मैं अपना आइटम्स आइटम्स डॉट टाइटल था आई थिंक सो। तो बेसिकली मैं फिर से देख लेता हूँ कि है क्या। आई होप सो कि टाइटल ही हो, ताकि देखने की ज़रूरत ना ही पड़े। तो ये देखिए हमारे पास टाइटल्स हैं वो जो सारे आ चुके हैं। ओके, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है टाइटल्स को यहाँ पे रखने का। तो मैं बेसिकली एक और चीज़ यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और डिव क्रिएट कर दूँ, ताकि जो सारे का सारा डेटा है वो हम लोग एक डिवीज़न के अंदर रखें और उस डिवीज़न को हम लोग अच्छे से जो है वो चीज़ों को वो संभाल लें। ओके, क्लास नेम मैं यहाँ पे कर दूंगा इसका कंटेनर फिर से, क्यों, ताकि ये डेटा जो है वो थोड़ा सा अंदर को चला जाए। ओके, कंटेनर यहाँ पे कर देंगे तो ये देखिए डाटा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अंदर को हो गया। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे क्लास नेम इज इक्वल्स टू employee2 रखा हुआ है, मैं इसको भी कंटेनर बना दूंगा ताकि थोड़ा सा और अंदर को डाटा चले जाए। और मैं यहाँ पे रख दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही आप लोग इसका रिजल्ट देखना क्या होगा। ये देखिए ये सारे का सारा जो डेटा है अभी ऐसे शो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, हमने पहले भी देखा था। अभी हमें फ्लेक्स कॉलम करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारा सारा डेटा है वो आ जाए सेंटर पे। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी कर दे सेंटर, लेकिन फ्लेक्स जो है वो कर दे कॉलम। लेट अस सी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता है इसका रिजल्ट आने क्या वाला है। ओके, तो फ्लेक्स कॉलम क्या ये यहाँ पे काम नहीं किया। ओके, स्पेस नहीं डाली। तो या इट्स लुकिंग गुड, या अच्छा लग रहा है, कुछ भी इसमें माड़ा नहीं है, मतलब कुछ भी इसमें इतना बुरा नहीं है। तो हेडलाइंस हमने यहाँ पे फेच कर ली हैं। और मार्जिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मार्जिन Y2 रखी हुई है, आई थिंक सो मुझे ज़्यादा कर देनी चाहिए। मार्जिन Y हम लोग यहाँ पे रख देते हैं बेसिकली 3। तो ये देखिए यहाँ पे इसने थोड़ी सी जो है वो मार्जिन ले ली है। अभी मैं क्या करना चाहूँगा, अभी मैं करना चाहूँगा कि इसमें मैं पैराग्राफ रख दूँ एक। ओके, उस पैराग्राफ में क्या रखूँ, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन थी आई थिंक सो, डिस्क्रिप्शन। ओके, लेट अस सी डिस्क्रिप्शन ही था या कुछ और था। तो या डिस्क्रिप्शन ही थी, लेकिन डिस्क्रिप्शन 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 ये काफ़ी कम है डिस्क्रिप्शन। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि व्यू मोर यहाँ पे बटन क्रिएट कर देंगे और उसी की हेल्प से हम लोग सारे का सारा जो डेटा है फाइनली आगे इसी के साथ हम लोग काम करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे रखेंगे इमेज। ओके, इमेज हमने रख दी, हमें इमेज का दूसरा टैग नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इसके बीच में तो कुछ रखेंगे नहीं। ऑल्ट हम रख देंगे, ऑल्ट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या रख देंगे, बेसिकली फ्लैश ही रख देते हैं। और क्या रखेंगे, क्या ही रखेंगे, ओके, एसआरसी। एसआरसी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या रखेंगे, आइटम्स डॉट, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा यूआरएल क्या है, यूआरएल टू इमेज। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे URL टू इमेज कर देंगे, कॉपी किया इसको, हम लोग यहाँ पे कर देंगे आइटम्स डॉट ये URL टू इमेज, लेट अस सी क्या आ रहा है। तो ये देखिए ये जो है वो आ रही है हमारी इमेजेस, लेकिन ये ओवरफ्लोड है और अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। तो हम लोग इस डेटा को भी अच्छे से रखेंगे और लेट अस सी कि हम लोग क्या करते हैं अभी। तो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो हमारी वेबसाइट ये क्रिएट हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो करेंगे क्लास नेम। ओके, क्योंकि ये जो है ना टाइम सेवर है हमारी जो बूटस्ट्रैप है। इमेज हम लोग कर देंगे इसकी फ्लूइड, लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखा आपने, इमेज फ्लूइड करते ही ये सारी अपनी जगह पे पहुंच गई, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अ, हम लोग इसका थोड़ा विड्थ एंड साइज भी मेंटेन कर लें और हम लोग ऑब्जेक्ट फिट इसका कवर भी रखेंगे। हम लोग इतनी बड़ी जो है इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हैं, तो मैं इस इमेज का विड्थ एंड हाइट जो है वो सेट करता हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे विड्थ 200 पिक्सल, इसी के साथ मैं हाइट रख दूंगा इसकी 300 पिक्सल और इसी के साथ ऑब्जेक्ट फिट मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, कवर। लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखिए आप लोग देख रहे हो ये सारी की सारी जो है वो ऐसी अभी शो हो रही है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं इसको जो विड्थ है ना, विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 100%, या फिर हम लोग विड्थ दे देते हैं इसको आउटो। लेट अस सी हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आएगा। आउटो हमने इसको दे दी है विड्थ। ओके, जितनी जितनी इसको विड्थ चाहिए ये उतनी उतनी विड्थ जो है वो कंटेन कर लेगा। बेसिकली यही हमारा आइडिया था और ये चीज़ हमने यहाँ पे कंटेन मतलब अपने हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे कर ली है। तो अभी और चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा इस इमेज को हम लोग रखें थोड़ा सा सेंटर में। ओके, और ये जो हमारा है पैराग्राफ यानी कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन के साथ और भी कुछ है आई थिंक सो, +915 कैरेक्टर्स कंटेंट है हमारे पास। हम लोग यहाँ पे कंटेंट रख के देख लेते हैं कि कंटेंट हमारा थोड़ा सा भरा भरा रहेगा ना। कंटेंट, लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट आता है। कंटेंट रिएक्ट डॉट कंटेंट यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। डॉट कंटेंट ओके ओके, क्या वहाँ पे हमने कोई गलती की है। डॉट ओके CONTENT कंटेंट ओके ओके, तो यहाँ पे इसका कंटेंट आ गया, इसका इसका नहीं आया कंटेंट। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो टॉप हेडलाइंस है वो आ रही है। तो अभी अभी के लिए मैं इसको इन इमेजेस को रखना चाहूँगा सेंटर में। ओके, तो मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा कि मैं इमेजेस को ना थोड़ा सा या नीचे रखूँ या ऊपर रखूँ, चलो यहीं पे रहने देते हैं, अच्छी लग रही है, इतनी भी कोई बुरी नहीं लग रही। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग रखूँगा। ओके, एंकर टैग रखूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा व्यू मोर। ओके, लेट अस सी व्यू मोर हमारा यहाँ पे आ गया क्या नहीं। व्यू मोर हमारा यहाँ पे आ गया है और इसी के साथ ये जो डिवीजन है ना, मैं इसको भी मार्जिन वाई रखूंगा। क्यों रखूंगा, ताकि ये हर एक जो हमारा कंटेंट है उसमें से थोड़ी थोड़ी सी ये डिवीजन थोड़ी सी मार्जिन ले ले। ओके, व्यू मोर व्यू मोर व्यू मोर हमारा यहाँ पे आ गया, लेकिन इस व्यू मोर को मैं करना चाहूंगा लिंक क्रिएट। ओके, लिंक क्यों, लिंक वही वाला जो हम लोग रिएक्ट राउटर डोम से लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फिलहाल के लिए, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ये हमारा लिंक जो है वो आ गया। तो हमें अभी जाना कहाँ है, इस लिंक के साथ टू करेंगे। टू इज इक्वल टू, हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं इस यानी कि इस यूआरएल पे। ओके, हम लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आइटम डॉट यूआरएल। लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। रिएक्ट ऐप लोडिंग हो गया। ओके, व्यू मोर, तो ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, लेकिन HTTP लोकल होस्ट से जा रहा है ना। हम लोग चाहते हैं कि लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे ना आए, यानी कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली HTTPS हम लोग यहाँ पे नहीं करते, तो क्या होता है, इट्स वर्किंग, इट्स गोइंग टू दैट लिंक।
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो लेट अस सी अगर हम एंकर टैग का यूज करते हैं तो क्या होता है, href। ओके, तो लोकल होस्ट 3000 पे नहीं, अकेला लोकल होस्ट 3000 ये हमारा है। और अभी हम चलते हैं व्यू मोर पे, तो या ये डायरेक्टली वहाँ पे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारी वेबसाइट को बंद ना करे, तो मैं टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक कर दूंगा। टारगेट इज इक्वल्स टू क्या है, ब्लैंक, ब्लैंक। ओके, ओके, टारगेट ब्लैंक कर दिया। व्यू मोड पे जाते हैं तो ये देखिए ये अलग से खुल रहा है अभी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो अभी हमें और क्या चाहिए, अभी हम चाहते हैं कि ये जो हमारी जो इमेजेस हैं हम लोग इसको सेंटर में रखते हैं। सेंटर में रख दें या यहीं रखें, बेसिकली ये मेरी माइंड में चल रही है ये चीज़। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी सी ना मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ थोड़ी सी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में तो है ही। ओके, तो विड्थ दे देता हूँ तो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ नियर अबाउट 500 पिक्सल, ताकि ये जो सारा डेटा है वो कंटेन कर ले अच्छी तरीके से। और या इट्स वर्किंग नाउ, इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली। ओके, एंड 500 पिक्सल थोड़ा सा 600 कर देते हैं। ओके, और इमेज को भी हम लोग क्या कर देंगे, सेम यही चीज़, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर एंड अलाइन आइटम्स, सेंटर कॉपी करते हैं इसको। यहाँ पे हमारी इमेज है, क्लास नेम यहाँ पे है, इमेज व्यूड भी है, यहाँ पे हमने ये कर दिया। लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, लेकिन ये सेंटर में नहीं हुआ क्योंकि हमने हमें हमें इमेज को भी एक डिवीजन में रखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग वो भी कम कर लेते हैं। डिजाइनिंग पे भी हम लोग खास ध्यान रख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो बेसिकली हर एक चीज़ अच्छी होनी ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, कट कट कर दिया, और हम लोग यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेंगे। क्यों करेंगे, मैंने ये चीज़ पहले ही एक्सप्लेन कर दी हुई है। ओके, तो इस इमेज को हम लोग यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, लेट अस सी, ये देखिए डिवीजन जो हमारी जो बेसिकली इमेज है वो अभी है हमारी सेंटर में। तो या इट्स लुकिंग गुड नाउ, है ना। सच में बताना यार, अच्छा लग रहा है या नहीं। हाँ, अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है, टाइटल है, क्लास नेम, इसमें भी मैं थोड़ी सी रखना चाहूँगा मार्जिन my1 की। ओके, तो इसको my1 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मैं सभी में दूंगा। और आइटम्स डॉट कंटेंट में भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्लास नेम इज इक्वल टू my1। आई थिंक सो मुझे m टॉप से रखनी चाहिए इसमें। नो, इट्स लुकिंग गुड। कुछ ऐसा इतना भी कुछ हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो विड्थ ऑटो रखी है ना, मैं इसको 100% करके देखता हूँ कि क्या ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। या देखा, अभी हर एक चीज़ जो है वो ऐसी ही दिखे, हर एक इमेज हमारी जो है वो ऐसी दिखेगी। तो आप लोग देख रहे हो काफ़ी CSS हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इमेज हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश ऑल्ट में हमने लिखा हुआ ना स्लैश, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑल्ट की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, इमेज नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड। ओके, तो ये भी चीज़ हमने अभी टैकल कर ली है। तो एक और चीज़ हम लोग जो करना चाहते हैं अभी, मैं चाहता हूँ कि हर एक डिवीजन के पीछे जो है ना वो बॉक्स शेडो आ जाए थोड़ी थोड़ी सी। ओके, तो हम लोग थोड़ी सी बॉक्स शेडो दे देंगे ताकि ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगे। तो बेसिकली एक और चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहता था, टाइटल के ऊपर और नीचे मैं 2 रखना चाहता था, और यहाँ पे मैं बॉक्स शेडो दे दूंगा स्टाइल में, कॉमा बॉक्स शेडो। ओके, हम लोग रखेंगे 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। मैं जस्ट रैंडम वैल्यू दे के देख रहा हूँ, लेट अस सी कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास है जो बॉक्स शेडो आ रही है। तो हम लोग इस बॉक्स शेडो के अंदर, सॉरी इस डिवीजन के अंदर हम लोग थोड़ी सी पैडिंग भी दे देंगे। पैडिंग हम लोग दे देते हैं 3 की। लेट अस सी क्या रिजल्ट हमारे पास इसका आता है। ओके, पैडिंग हमने 3 दे दी।
ओके 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 ओके। तो हम लोग पैडिंग बेसिकली ठीक लग रही है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। बॉर्डर रेडियस क्या रख देंगे हम लोग, बॉर्डर रेडियस रख देंगे 10 पिक्सल। और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। या इट्स लुकिंग गुड। देख रहे हो क्या चीज हमने, क्या से बेसिकली क्या हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया हुआ है। ओके तो यार मुझे ये वेबसाइट काफी अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है तो अभी और क्या है, आई थिंक सो कुछ भी इसमें अभी और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने बहुत सारा काम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। हम लोग व्यूमर चेक कर लेते हैं, व्यूमर में चलते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। और इसी के साथ हम लोग एक फूटर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो फूटर है वो भी इसी के साथ दिखे। home.jsx हम लोग कर देते हैं बंद, हमारा इसका सारा काम खत्म हो चुका है। हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं और इसमें हम लोग कर लेते हैं अपना एक फूटर क्रिएट। ओके फूटर हमने क्रिएट कर लिया, RFCE रिएक्टर फंक्शन, वही सेम चीज़ बार बार यूज हो रही है। क्लास नेम इज इक्वल टू मैं रखूंगा फिर से कंटेनर, ओके सॉरी कंटेनर फ्लूइड, ओके कंटेनर फ्लूइड रख दूंगा। और इसी के साथ रख दूंगा डेवलप्ड बाय द कोड मास्टर। या ओके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, वही सेम चीज बार बार यूज हो रही है। जस्टिफाइड कंटेंट कर देंगे हम इसका फिर से सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी हम लोग कर देंगे इसकी सेंटर में। ओके तो बैकग्राउंड बेसिकली हम लोग इसकी भी कर देंगे डार्क। ओके टेक्स्ट हम इसका कर देंगे वाइट। लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट आता है। हम लोग इसको दे देंगे थोड़ी सी हेडिंग, हेडिंग 5 दे देते हैं, हेडिंग 4 दे देते हैं, अच्छी रहेगी। वर्ड बाय द कोड मास्टर, कंट्रोल सी सॉरी कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। और इसको कोड मास्टर को हम रख लेते हैं बोल्ड के अंदर, ताकि इसको थोड़ा सा हम लोग कर सकें बोल्ड। ओके लेट अस सी द रिजल्ट के क्या आता है। हम लोग राउट्स के बाद यहाँ पे इस फूटर को भी रख लेंगे, फूटर स्लैश। ओके फूटर इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ऐसी ऐसी चीजें, छोटी छोटी गलतियां जो है हम लोग भी करते रहते हैं, तो इतनी इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके तो या आपने अभी फूटर देखा था ऊपर था, क्योंकि हमने इंटायर को बेसिकली हमने इंटायर को मतलब कि हमने मिनिमम विड्थ नहीं दी हुई है ना, कि मिनिमम विड्थ इसकी इतनी हो गई हो, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। ओके तो हमने यहाँ पे डिवाइड बाय द कोड मास्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली हम लोग इसको H4 की बजाय H5 ठीक रहेगा, और अंदर से हम लोग इसको दे देंगे पैडिंग थोड़ी सी 3 की दे देते हैं। लेट अस सी ये रिजल्ट क्या आता है। ओके तो ये है, ये चीज़ हमारे पास जो है वो भी क्रिएट हो चुकी है डिवाइड बाय द कोड मास्टर। ओके वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है यार ये चीज़, है ना, मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। तो मैं बोल्ड की जगह इसको यहाँ पे करता हूँ इटैलिक, या डिवाइड बाय द कोड मास्टर। ओके जो अभी हमारा काम रहेगा वो है जनरल बिजनेस का, एंटरटेनमेंट का एंड ये सभी चीज़ों का। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखा देता हूँ। बेसिकली हम लोग, हमारा ये सारा काम हो गया, app.js में हम लोग जाएंगे, कैटेगरीज के अंदर जाएंगे, और इस यहाँ पे हम लोग कर देंगे जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि अगर कुछ भी ना हो, स्टाइल इज इक्वल्स टू कुछ भी अगर ना हो, मिनिमम इसकी जो विड्थ है वो 100 VH रहे ही रहे। ठीक है देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो बेसिकली 100 सॉरी विड्थ नहीं, हमने हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करनी थी। ओके या तो आप लोग देख रहे हो मिनिमम हाइट इसकी 100 BH ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है। ओके होम में भी, लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहा, तो हम लोग बेसिकली वहाँ पे भी क्रिएट कर देते हैं। तो हम लोग home.jsx में थे, इसमें फैच डेटा था, और हम लोग यहाँ से स्टाइल को करेंगे कॉपी, कैटेगरीज में से स्टाइल को हम लोग यहाँ पे मिनिमम हाइट 100 BH को कर लेते हैं कॉपी, फैच डाटा में जाएंगे
और यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है यहाँ पे स्टाइल है ना, बेसिकली यहाँ पे कर लेते हैं स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल्स टू, ये लो हमने यहाँ पे इसको कर दिया है क्रिएट। तो लेट अस सी हमारा क्या रिजल्ट होता है अगर हम लोग लोकल 3000 पे जाते हैं। देखा आपने, देखा अभी अभी जो फुटर है वो ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने 100 bh दी हुई थी मिनिमम हाइट। ओके, अगर ज़्यादा अगर मैक्सिमम हाइट दे देते तो वो 100 bh के बाद ये यहाँ पे ओवरफ्लो करना यहाँ पे इसको शुरू कर देता। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक हमें सीखनी पड़ती हैं। अभी हमें जनरल को क्रिएट करना है, सिर्फ थोड़ा सा कम रह गया है। तो गाइस मेरे माइंड में एक आइडिया है कि अगर हम लोग इसी फैच डाटा को यहाँ पे यूज़ कर लें, कहाँ पे app.js में, अगर हम कैटेगरीज की बजाय इसी फैच डेटा को अगर हम यूज़ कर लें, और जो हम लोग ये हम लोग कैटेगरी जो पास कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे लिख दें कैटेगरीज, और पिछली वीडियो की तरह पिछले प्रोजेक्ट की तरह हमने अगर कैटेगरी यहाँ पे रखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर लगा के कैटेगरी हम लोग यहाँ पे रख दें कि अगर कैटेगरी है तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी प्रोवाइड कर देंगे, अगर यहाँ पे कैटेगरी नहीं है एल्स ये बाय डिफॉल्ट तो चलेगा। ओके, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे काफ़ी अच्छी रहेगी ये चीज़ हमारे लिए। ओके, तो लेट अस सी कि हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा जादू करने वाले हैं और हमारा जो काम है वो भी काफ़ी कम होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यही है जो रिएक्ट की बेसिकली फंक्शनैलिटी है ना, हम लोग डेटा जो है ना वो काफ़ी जो हमारे कंपोनेंट्स है काफ़ी हमारी हेल्प कर देते हैं। तो हम लोग कैटेगरीज की बजाय हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे फेच डेटा। तो बेसिकली हम लोग फेच डेटा को कॉल कर देंगे यहाँ पे। ओके, फेच डेटा, मोर ओवर हम लोग फेच डेटा को भी इंपोर्ट करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ से इंपोर्ट नहीं करना है इसको, इंपोर्ट फेच डेटा ओके फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द फेच डेटा। लेट अस सी कि हमारे जो है वो जनरल में भी ये सारी चीज़ें हमारी शो हो रही हैं या नहीं। जनरल में चलते हैं तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हमारी फिर से शो हो रही हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए कि जनरल पे अगर हम जाएं तो कैटेगरी जो है वो यहाँ से वो फेच करे है ना, कैटेगरीज का हमने काम यहाँ से खत्म कर दिया है। फेच डेटा, अगर हम लोग यहाँ पे कैटेगरी रख देते हैं इसकी, इसका मतलब ये है कि कैटेगरी जो है वो आई है ना, कैटेगरी को फेच किया गया है। तो अगर यहाँ पे कैटेगरी आती है, अगर यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है तो फेच क्या करे, डेटा कौन सा फेच हो। तो हम लोग चाहेंगे कि ये चीज़ ना चले, चले क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया, और इसी के साथ हमने पहले देखा था कि अगर हम यहाँ पे एंड कैटेगरी इज इक्वल्स टू डॉलर हम लोग यहाँ पे कर दें कैट, मतलब कैटेगरी, तो ये चीज़ हमारी काम कर जाएगी। अगर कैटेगरी नहीं है तो क्या चले, ये चले। तो लेट अस सी कि हमारे पास ये कैसा काम ये करता है। तो होम में चलते हैं सबसे पहले, तो क्रॉस 3000 पे जनरल पे चलते हैं। जनरल में ये हमारा डेटा ये फेच कर रहा है। बिजनेस में चलते हैं, फिर से डेटा सेम है लेकिन ये डेटा हमारा चेंज क्यों नहीं हो रहा इसको हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस सी हमारी जो एपीआई है न्यूज़ एपीआई वो कैसे काम कर रही है। ओके, एंड तो हमें कैट नहीं कैटेगरी लिखना है बेसिकली, तो आई थिंक तो इसीलिए ये चीज़ हमारी जो है वो काम नहीं की, कैटेगरी। ओके, लेट अस सी ये रिजल्ट क्या आता है। होम में है हम लोग, जनरल में जाते हैं। ओके, बिजनेस में चलते हैं, नहीं ये चीज़ हमारी फिर से काम नहीं की। क्यों नहीं की, सब कुछ देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ओके गाइस, बेसिकली जो चीज़ ये काम नहीं कर रही थी वो ये चीज़ है कि हम लोग डेटा तो फेच करवा रहे हैं लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि होम पे भी वो डेटा सेम रहे, जनरल पे भी वो सेम है। हम लोग चाह रहे हैं कि जनरल पे अगर वो जाए तो बेसिकली डेटा चेंज हो जाना चाहिए, डेटा जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। इसीलिए जो हमारा यूज इफेक्ट है उसमें हमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा चेंज क्या हो रहा है, हमारी चेंज हो रहा है कैटेगरी। अगर कैटेगरी चेंज हो रही है तो बेसिकली हम लोग कैट लिख देंगे यहाँ पे। ओके, यानी कि कैटेगरी चेंज हो रही है, तो जब ये कैटेगरी चेंज हो, जब भी ये कैटेगरी पे कुछ हलचल हो तो ये कॉल हो जाएगा, है ना, ये कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली बस इतनी सी ये चीज़ थी। तो हम लोग अभी होम में हैं,
जनरल पे चलते हैं, देखते हैं ये हमारा जो जनरल का डेटा आ रहा है। बिजनेस पे चलते हैं, तो ये देखिए हमारा जो है ये बिजनेस का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। एंटरटेनमेंट में चलते हैं, तो एंटरटेनमेंट का डेटा जो है वो हमारा शो हो रहा है। हेल्थ में चलते हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी में चलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रही हैं। व्यू मोड में चलते हैं, देखते हैं कि ये काम कर रहा है। ओके, तो बेसिकली अभी हमें और क्या करना है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गोइंग ओके, लेकिन जो चीज़ें हमारी रह गई हैं हम लोग उनको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारा जो कंसोल है बेसिकली वो एरर्स से आई थिंक सो आ रहा है ना, एरर्स आ रहे थे इसमें क्लास में, तो हम लोग उस एरर्स को भी सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं और ये जो हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट है वो रेडी है। ओके, तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हम लोग नए बार में चलते हैं। नए बार में हमने क्लासेस रखी हुई थी है ना, हम लोग उसको रख देंगे क्लास नेम, तो हमारे सारे के सारे जो है वो बेसिकली एरर्स हैं वो जो खत्म हो जाने चाहिए। क्लास कंट्रोल एफ, हम लोग करते हैं इसको क्लास नेम, क्लास नेम। ओके, ये चीज़ हमारी हो गई क्लास नेम। एरर्स हमारे काफ़ी हद तक अभी चले जाने चाहिए। अभी भी यहाँ पे कंसोल में 2 वार्निंग्स हैं, लेट अस सी ये कौन सी वार्निंग्स हैं। redundant alt attribute screen readers already knows image tags as an image, you didn't need to use the word image, photo or picture। ओके, तो बेसिकली ये कह रहा है कि वहाँ पे हमें इमेज लिखने की जरूरत नहीं थी ऑल्ट में। रिएक्ट टू यूज इफेक्ट हैज अ मिसिंग डिपेंडेंसी फीचर इधर इंक्लूडिंग इट और रिमूव द डिपेंडेंसी एरे। ओके, तो हमने बेसिकली उसको भी हमें यूज कर लिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है हमारी वो अच्छी तरह से अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ये सब चीज़ें सीखने को मिल सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन